इस क्वेश्चन में 14 में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196। 196 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 194। ठीक है। उसी तरह हम लोग 16 का करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। 256 में माइनस करेंगे 2, जैसे यहाँ पर माइनस किए 2 तो हमारा आ जाएगा 254। 254 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी का नंबर 3 होता है। ठीक है। 3 में हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 4। 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक है। उसी तरह हम लोग एफ का करेंगे। एफ का नंबर होता है हमारा 6। 6 में करेंगे प्लस 1 तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 24 के लिए हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 27 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है। उसी तरह हम लोग 60 के लिए 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। 64 में माइनस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है। उसी तरह हम लोग 210 के लिए 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अब 216 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 210। ठीक है। उसी तरह हम लोग इसके लिए यहाँ पर देखिए 3 के बाद यहाँ आ रहा है 4। ठीक है। तो यहाँ पर 6 के बाद यहाँ आएगा 7, जैसे यहाँ पर 3 के बाद 4 आया, उसी तरह 6 के बाद आएगा यहाँ 7। सबका क्यूब हो रहा है तो 7 का भी हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। 343 में माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 336। 336 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6। ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 के बाद 8, 3 के बाद 4, यानी कि 5 7 8 4। 5 7 8 4 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। 324 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 325। ठीक है। अब हम लोग 226 में इसका उल्टा करेंगे क्योंकि हम लोग को इसका निकालना है और हम लोग इससे इसका निकाले। ठीक है। यानी कि हम लोग को इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लोग 226 में इसका उल्टा करेंगे तो 226 में यहाँ प्लस 1 हुआ है तो हम लोग यहाँ पर पहले माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। अब 225 हमारा 15 का स्क्वायर का होता है 225, यानी कि यहाँ पर आएगा 15 तो इसका मतलब 15 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है, बी से पहले ए आता है और ए से पहले जेड आता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से पहले भी आता है और भी से पहले यू आता है, यू से पहले टी आता है और टी से पहले एस आता है। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए पी से पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है, एन से पहले एम आता है और एम से पहले एल आता है। ठीक है। तो इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो Z और W में क्या रिलेशन है। Z से पहले Y आता है और Y से पहले X आता है और X से पहले यहाँ पे W आता है। ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करते हैं L से पहले K आता है और K से पहले यहाँ पर J आता है और J से पहले I आ जाता है। ठीक है। I यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग जैसे DBZ का आपस में रिलेशन है वैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं I से पहले H आता है और H से पहले G आता है तो यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक है। और G से पहले यहाँ पर F आता है और F से पहले यहाँ पे E आता है, यानी कि I G E ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं D और W इन दोनों में -7 का डिफरेंस है, B और U में भी -7 का डिफरेंस है, Z और S में भी -7 का डिफरेंस है। ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे P का नंबर 16 होता है और 16 में माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 9 हमारा I का नंबर होता है। N का नंबर 14 होता है, 14 में भी माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 7 हमारा G का नंबर होता है। ठीक है। L का नंबर 12 होता है, 12 में भी माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा E का नंबर होता है।
IGE ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए से पहले Z आता है, S के बाद T आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए से पहले Z आ रहा है और यहाँ पे S के बाद T आता है, ठीक है, और यहाँ पे T से पहले S आता है, ठीक है, यहाँ पे पहले आ रहा है, T से पहले S आता है और N के बाद, यहाँ पर बाद में आ रहा है, N के बाद O आता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, ठीक है। B, जैसे यहाँ पर N के बाद O आया है तो B के बाद यहाँ पे C आ जाना चाहिए, ठीक है। T से पहले S आया है तो यहाँ पर U से पहले T आता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में T और C सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और जेड में -1 हो रहा है, एस और टी में +1 हो रहा है, टी और एस में -1 हो रहा है, एन और ओ में +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वही करेंगे, बी में +1 करेंगे, बी का नंबर 2 होता है, 2 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा जाएगा 3 हमारा सी का नंबर होता है, ठीक है। यू का नंबर 21 होता है, 21 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है, ठीक है। अब आप लास्ट में देखिए, टी और सी सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पे भी हो रहा है, के के बाद एल, एम छोड़ के यहाँ पे एन हो रहा है, ठीक है। जे के बाद के एल एम छोड़ के यहाँ पे एन हो रहा है, आर के बाद एस टी यू भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं, जी के बाद एच छोड़ के यहाँ पे आई हो जाएगा, और एक्स के बाद वाई, जेड छोड़ के यहाँ पे ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में आई और ए सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, टी और भी में +2 का डिफरेंस है, के और एन में +3 का डिफरेंस है, जे और एन में +4 का डिफरेंस है, आर और डब्ल्यू में +5 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, जी का नंबर 7 होता है और 7 में हम लोग प्लस करेंगे 2 तो हमारा जाएगा 9 हमारा आई का नंबर होता है, ठीक है। अब एक्स का नंबर 24 होता है, 24 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। और अल्फ़ाबेट हमारा होता है 26, तो हम लोग 27 में 26 को माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 1 हमारा ए का नंबर होता है, ए यहाँ आ गया, और आगे में आई और ए सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी के बाद डी छोड़ के यहाँ पे ई हो रहा है, आई के बाद जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है, एन के बाद ओ छोड़ के यहाँ पे पी हो रहा है, क्यू के बाद आर छोड़ के एस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे, एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पे यू हो जाएगा, और जी के बाद एच छोड़ के यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में यू और आई सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी और ई में +2 का डिफरेंस है, आई और के में भी +2 का डिफरेंस है, एन और पी में भी +2 का डिफरेंस है, क्यू और एस में भी +2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, एस का नंबर 19 होता है, 19 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 21, और 21 हमारा यू का नंबर होता है, जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 9 हमारा आई का नंबर होता है, ठीक है। और लास्ट में आई और यू सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ई और ए का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सेकंड में जो स्मॉल ई है वो यहाँ पे कैपिटल ई हो जा रहा है, AEE, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, पी और बी का प्लेस आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, बी इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, और बीच में जो स्मॉल पी है वो यहाँ पे कैपिटल पी हो जाएगा, बी
डबल पी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है।